बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी थोड़ी सी टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट खुद से डेवलप किस तरह कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, सवाल यही है हमारे पास। वेब डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं, उसको तैयार करते हैं और उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। एक है हमारे पास फ्रंट एंड वेब डेवलपर, दूसरे हमारे पास आ जाता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट और तीसरी आ जाती है हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसकी कम्बिनेशन से जो थर्ड टाइप बनती है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट मौजूद है, इस टेम्पलेट को मैं यहाँ से ओपन करूंगी। ये टेम्पलेट का नाम है हमारे पास ग्रोसरी स्टोर के नाम से है, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड का इस्तेमाल किया गया है और ये सिर्फ टेम्पलेट मौजूद है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मीन्स वो हिस्सा होता है जो ऑडियंस देख रही होती है, ठीक है। लाइक मी, जैसे अभी मैं अपनी स्क्रीन देख रही हूँ, इसी तरह आप अपने मोबाइल फोन, अपने डिवाइसेस के ऊपर ये स्क्रीन देख रहे हैं। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो आपके लिए वो फ्रंट एंड है, ठीक है। वो हिस्सा जो ऑडियंस देख रही है उसको आप क्या कहते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर वेबसाइट का डिजाइन, उसकी लेआउट और उसका इंटरेक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक वेबसाइट मौजूद है, ये जो आपको नजर आ रहा है कलर हो गया, सॉरी, इसका डिजाइन जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसके कलर हो गए, इसके अंदर लेआउट, ये सेगमेंट्स जो बने हुए हैं, ये इसके अंदर जो डाटा फील्ड है, वो तमाम चीजें आपके पास क्या कहला रही हैं कि ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, तो बेसिकली 3 टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे होते हैं। एक आती है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका क्या मकसद है, इस टेक्नोलॉजी का, इस लैंग्वेज को जो हम यूज कर रहे होते हैं, इसका मकसद ही यही है कि आपका वेब पेज का एक ढांचा, स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है उसको क्रिएट कर रहा होता है, लाइक दिस, कि ये जो आपने जनरेट किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ कलरिंग, ठीक है। अगर आप ये एज्यूम कर लें कि कलर नहीं हुआ हुआ, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बेसिक क्रिएट किया गया है वो किस लैंग्वेज को फॉलो करके किया गया है, वो किया गया है HTML को। अब ये जो आपको ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऊपर स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, पिक्चर्स हैं, ये जैसे ये एक पोर्शन बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद ये कॉलम्स, ये लोगों ने क्या सर्च किया हुआ है, ठीक है, ये आपको कार्ड व्यू नजर आ रहा है, ये तमाम इसके क्या कहलाएंगे, ये डिजाइन पोर्शन है। जैसे ये देखें, ये होवर इफेक्ट लगा हुआ है बटन के ऊपर, बटन्स लगे हुए हैं, कलर टेक्स्ट जो है इसका साइज चेंज है, बैकएंड पे इमेज लगी हुई है, इसको हम कहते हैं डिजाइन स्टाइल, ठीक है। ये यूज करते हैं CSS लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। HTML को फॉलो करते हुए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CSS का इस्तेमाल से हम उसको डिजाइन कर रहे होते हैं, उसका स्टाइल बना रहे होते हैं। आप इसी तरह एज्यूम कर लें, जैसे एक लेबर है, वो मजदूर जो है वो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग के बनाते हुए जो एक वो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो आपके पास क्या यूज कर रहा है, वो HTML। और जब उस स्ट्रक्चर के ऊपर वो पेंट, प्लस्तर, कलर वगैरह कर रहा होता है, वो किसको यूज करेगा, वो CSS को यूज करेगा। अब CSS का पर्पस क्या है कि वो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना रही होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं वो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेट्स सपोज आपने ये बटन के ऊपर क्लिक किया, कोई ना कोई आगे इफेक्ट हुआ, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके किसी ना किसी एटम पे जाना चाहते हैं, कुछ भी क्लिक करना चाहते हैं, ये जो भी आगे फर्दर प्रोसेस हो रहा होगा उसको आप क्या कहते हैं, ये इंटरेक्टिविटी, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके अंदर इंटरेक्टिविटी के एलिमेंट पैदा करने के लिए जो थर्ड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम फ्रंट एंड में यूज कर रहे होते हैं वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट। देखिए, बैक एंड डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, ये वो हिस्सा होता है जो जर्नल वे में अगर मैं बात करूं तो वो पर्दे के पीछे होता है। मींस इसका डेटाबेस मैनेजमेंट और सर्वर कंट्रोलिंग, ये दोनों काम कहाँ हो रहे होते हैं, बैक साइड्स पे हो रहे होते हैं। इसका कस्टमर, इसका क्लाइंट, इसका ऑडियंस से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं, इसमें हम यूज करते हैं Node.js, ठीक है, पाइथन का इस्तेमाल करते हैं और PHP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो 3 लैंग्वेजेस अभी मैंने बताई हैं, PHP,
पाइथन और Node.js ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सर्वर को कंट्रोल कर रही होती हैं। और अगर हमने डेटाबेस को मैनेज करना है, ठीक है, और डेटाबेस वगैरह को मैनेज करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है MySQL और MongoDB, ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो थर्ड टाइप बनती है उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या करता है, वो डेवलपर्स जो होते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि ये जो आपको एलिमेंट जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इंटरफेस, ये आपके पास क्या है, फ्रंट एंड का ताल्लुक है इससे। और जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या कोई भी आगे फर्दर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं बैक एंड पे, डेटाबेस में जाके वो स्टोर हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे, वो आपके पास बैक एंड ये सर्वर साइड पे कंट्रोलिंग हो रही है कि अभी कितने लोगों ने आपके जो है वो ये ऑटोमेटिकली जो कंट्रोलिंग हो रही होती है वो बैक एंड साइड पे हो रही होती है, सर्वर कंट्रोलिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी जिसका अबूर जो है वो फ्रंट एंड पे भी है बैक एंड पे भी है, उसको आप कहेंगे ये फुल स्टैक वेब डेवलपर है। अब वेब डेवलपमेंट के तरीके कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें सबसे पहला जो तरीका आता है वो है कोडिंग के जरिए। कोडिंग के जरिए अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, अब ये जो वेबसाइट मेरे सामने है विजिबल है, ये दो तरीकों से जनरेट हो चुकी है। एक है हमारे पास कोडिंग के जरिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इन कोडिंग लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा कमांड हासिल है, तो आप इन कोडिंग को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो बगैर कोडिंग के है। बगैर कोडिंग जैसे आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकें, तो बगैर कोडिंग के लिए जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं वो है हमारे पास वर्डप्रेस, विक्स और शॉपिफाई। इनके जरिए आप, ये वो वेबसाइट बिल्डर्स हैं जहां पर आप टेम्पलेट्स या अपनी वेबसाइट जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, तो एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो खूबसूरत हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो, फास्टली काम कर रही हो और सार्फिन यानी ऑडियंस के लिए आसान हो, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, गूगल का सर्च इंजन मैकेनिज्म इंतहाई सिंपल है। जो चीज जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अभी जैसे मेरे सामने ये वेबसाइट जो ओपन है, ये इंतहाई सिंपल है। हर एक को सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया गया है। आपने मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सी है, देखिए ऊपर वो बता रहा है, ठीक है। बीच में आपके पास कंटेक्टस का फीचर भी अवेलेबल है और जस्ट अराइव जो चीजें भी आ रही हैं, रिसेंट ब्लॉग्स कौन से हैं। ये एक इंतहाई सिंपल वेबसाइट है, ठीक है। तो जो चीज जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जो चीज जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक लोड आने के चांसेस हैं। तो ये थी ये हमारा ब्रीफ। अगर मैं ओवरव्यू दूं, समराइज करूं अपने पूरे लेक्चर को, इसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, इसमें हम जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं वो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। सेकंड वन इज फुल बैकएंड वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर हम जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उसके अंदर है हमारे पास पाइथन, Node.js, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सर्वर PHP, ये सर्वर को कंट्रोल कर रही होती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम जो यूज करते हैं वो MongoDB और MySQL वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और थर्ड टाइप्स में आ जाते हैं हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है वो होता है जिसका कमांड जो है वो फ्रंट एंड पे भी हो और बैक एंड पे भी हो, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये फुल स्टैक है। अब कोडिंग के तरीके जो हमने देखे वो दो हैं, एक विद कोडिंग और एक विदाउट कोडिंग। विद कोडिंग करना है इट्स मीन आपने प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है, आपकी फुल कमांड होना चाहिए HTML पे, CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे। और अगर आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम वर्डप्रेस, विक्स और शॉपिफाई को देखेंगे। ये वेबसाइट बिल्डर्स हैं जो बआसानी आपको एक जनरेट करके दे रहे होंगे। और बेसिक पर्पस क्या आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो पर्पस यही है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, अट्रैक्टिव हो, फास्टली काम कर रही हो, ठीक है, और ऑडियंस के लिए आसान हो। जस्ट ये हमारा आज के लेक्चर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एक वेबसाइट जनरेट करनी है विदाउट कोडिंग, वो किस तरह कर सकते हैं। थैंक्स।